चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। पहलगाम आतंकी हमला मामले में नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू की एक कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सईद का नाम कथित मास्टरमाइंड के तौर पर लिया है और उसे भगोड़ा घोषित करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो इस की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर काफी अहम है और खबर यह है कि हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का चीफ है, लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमला मामले में नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू की एक कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर राजन वैद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, इसकी और क्या डिटेल सामने आ रही हैं? ये देखिए, आपको याद होगा अब हाल ही में एनआईए की तरफ से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो स्पेशल कोर्ट जो है एनआईए की उसमें दाखिल की गई थी। इसमें ये साफ जो है संकेत थे कि जो पहलगाम में हमला हुआ 2025 में, उसके पीछे एलईटी चीफ हाफिज सईद का जो है वो हाथ था। तो जिसके बाद जो है कि अब नॉन बेलेबल एक वारंट की जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो स्पेशल जो एनआईए कोर्ट जम्मू है उसकी तरफ से इशू किया गया है, जिससे कि उस पे मुकदमा ट्रायल जो है वो चलाया जाएगा। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह समूचा देश जो है वो उसमें एक आक्रोश था, गुस्सा था, और उसी गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई भी की गई। वही आप बता सकते हैं कि सरगोदा पंजाब, जो पाकिस्तान में सरगोदा इलाका है, वहां से हाफिज सईद जो है उसने वो ऑपरेट कर रहा था, और जो पहलगाम में घटना घटित हुई उसके पीछे जो है अब ये साफ हो चुका है कि जो एलईटी चीफ हाफिज सईद है उसका ही हाथ था। तो जिस तरह से निहत्थे जो है वहां पे हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी जाति उनका धर्म पूछ के जो है निशाना बनाया गया, उसके पीछे जिस तरह से घिनौनी हरकत जो है वो सामने आई थी, उसके पीछे हाफिज सईद था, जिसके बाद से ही जो है एनआईए कोर्ट ने कई ऐसे सबूत जो है वो पेश किए गए एनआईए की तरफ से, जिसकी बिना पे जो है अब नॉन बेलेबल वारंट जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो इशू किया गया है। क्योंकि ये पहली घटना ऐसी नहीं है कि हाफिज सईद का हाथ किसी आतंकवादी घटना में हो। इससे पहले भी कई ऐसी आतंकी घटनाएं जो है जम्मू कश्मीर में पेश आ चुकी हैं, जिसके पीछे हाफिज सईद का हाथ जो है सामने आ चुका है। इसी तरह जो है जिस तरह से पाकिस्तान में बैठ के ये जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए एक घिनौनी जो साजिश जो है वो रची जाती है, उसके पीछे यही आका जो है ये पाकिस्तान में बैठ के निर्देश देते हैं, और पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान की हुकूमत है उनको ये सब मालूम है, वो इसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब एनआईए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट है जम्मू की, उसने जो है नॉन बेलेबल जो वारंट है एक इशू किया है हाफिज सईद के खिलाफ, जो कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है एनआईए की दाखिल हुई थी स्पेशल कोर्ट में, उसकी बिना पे थी। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजन वैद हमारे संवाददाता इस बारे में बता रहे थे कि ये पहली बार कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें हाफिज सईद का नाम लिया जा रहा है, और इस वक्त तो बाकायदा नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है, और उसका असर ये होगा कि अब इस नॉन बेलेबल वारंट के बाद लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद, चूंकि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, तो जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला मामले में नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू की एक कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है।